हे गाइस, कैसे हो। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा दी स्वॉर्ड सोल मॉन्यूमेंट के अंदर बाइटियन के ऊपर एक लड़की ने पीछे से हमला कर दिया था, लेकिन बाइटियन के सेंसेस भी यहाँ पर काफी ज्यादा तेज था। वो उस लड़की के अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लेता है और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ बाइटियन को अपने अटैक से बचता हुआ देखकर उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत ही फिर से बाइटियन पर अपनी स्पिरिचुअल पंच से हमला कर देती है, जिसपे बाइटियन भी अपनी स्पिरिचुअल पंच से उस पर हमला कर देता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो दोनों ही थोड़े से पीछे खिसक गए थे। ये देखकर अब उस लड़के को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो तुरंत ही अपना ऑरा रिलीज करते हुए बाइटियन को एक जबरदस्त किक मारने की कोशिश करती है, लेकिन बाइटियन उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और उल्टा उसने उस पे एक जबरदस्त किक लगा दिया था, जिसकी वजह से वो लड़की खिसकते हुए काफी ज्यादा पीछे चला गया था और वो काफी ज्यादा घायल भी हो गई थी। जो देखकर अब वो लड़की अपने मन में खुद से ही कहती है, मैं काफी ज्यादा सीरियसली घायल हो चुकी हूँ, जिसकी वजह से मैं फिर से फाइट नहीं कर सकती हूँ। और ये सोचकर वो लड़की बाइटियन से कहती है, लड़की आज तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन तुम मुझे कभी भी दोबारा मत दिखना, नहीं तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और ये कि वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें मिस्किन को एक पवेलियन के वही दिखाया जाता है, जो कि बाइटियन के ही वापस आने का वेट कर रही थी। और तभी हम देखते हैं कि बाइटियन भी वहाँ पर आ जाता है, जो देखकर मिस्किन भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो बाइटियन के पास जाते हुए उससे कहती है, बाइटियन चलो हम लोग अंदर चलते हैं, जिसपे बाइटियन भी ओके कह देता है। और ये कि वो दोनों उस पवेलियन के अंदर चले जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि वो पवेलियन अंदर से काफी ज्यादा खूबसूरत होती है, जो कि असल में एक ट्रेनिंग पवेलियन है, जिसके अंदर काफी सारे डिसेबल्स कल्टीवेट कर रहे थे, जिसे बाइटियन भी देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी मिस्किन बाइटियन से कहती है, मैंने तुम्हारे लिए 7 लेवल का ट्रेनिंग रूम बुक कर दिया है, जिसके अंदर तुम शांति से ट्रेनिंग कर सकते हो, तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। जिसपे बाइटियन भी उसे हाँ कह देता है और ये कहने के बाद वो दोनों ही एक दरवाजे के पास आ जाते हैं, जहाँ आकर मिस्किन एक टोकन को उस दरवाजे के ऊपर लगा देती है, जिसकी वजह से वो रूम ओपन हो जाता है, जिस रूम के अंदर काफी ज्यादा हाई लेवल की स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो कर रही थी, जिसे बाइटियन भी महसूस कर रहा था। इस पे मिस्किन उसे बताने लगती है, इस 7 लेवल के ट्रेनिंग रूम के अंदर एक 8 लेवल की शील्ड लगी हुई है, जिसका यूज करते हुए हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसलिए अगर तुम यहाँ पे इंटरेस्टेड हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ फाइट करके तुम्हारी प्रैक्टिस करने में मदद कर सकती हूँ। ये सुनकर अब बाइटियन उसको बताता है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हूँ, इसलिए मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हें इंजर्ड ना कर दूं। बाइटियन की ये बात सुनकर मिस्किन भी फाइट करने के लिए रेडी होते हुए उससे कहती है, तुम मुझे इतना कमजोर भी ना समझो जो कि मैं इतनी आसान से घायल हो जाऊंगी। और एक एक और वो काफी सारे स्पिरिचुअल रूट से बाइटियन के ऊपर अटैक कर देती है, जो देखकर बाइटियन भी काफी तेजी से मूव करते हुए उसके अटैक्स को काफी आसानी से डॉज कर लेता है। ये देखकर मिस्किन उससे कहने लगती है, मैं अब अपनी पूरी स्ट्रेंथ से फाइट करने जा रही हूँ, इसलिए अगर तुम मुझसे हारना नहीं चाहते हो तो फिर तुम्हें भी सीरियसली होकर मुझसे फाइट करना पड़ेगा। और ये कहकर मिस्किन हवा में जंप करते हुए अपने किक से बाइटियन पर हमला करने के लिए चली जाती है, जो देखकर बाइटियन भी उस पर अपने किक से अटैक कर देता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से बाइटियन उड़ते हुए थोड़ा सा पीछे आ गया था। जो देखकर अब मिस्किन उससे कहती है, अब बताओ बाइटियन मेरी स्ट्रेंथ तुम्हें कैसी लगी। जिसपे बाइटियन उसको बताता है कि नॉट बैड, ये उतना भी बुरा नहीं है, लेकिन अब मैं अपने पूरे स्ट्रेंथ से तुमसे फाइट करूंगा, इसलिए अगर तुम मुझसे हार गई तो फिर तुम बाद में रोना मत। और ये कहकर हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक्स करने लगते हैं, जहां मिस्किन अपने पाम से तो वही बाइटियन अपने फिस्ट से हमला कर देता है, जिसकी वजह से उन दोनों के अटैक्स आपस में टकरा कर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमें उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही आइकॉनिक लेवल की फाइट को दिखाया जाता है, जिसमें वो दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देते हुए एक दूसरे पे लगातार अटैक्स किए जा रहे थे। और इस दौरान बाइटियन अपने सीक्रेट टेक्निक को भी यूज कर रहा था, साथ ही साथ वो अपने नई सीखी हुई स्किल्स का भी यूज कर रहा था, और वही मिस्किन भी अपने हाई लेवल की स्किल्स का यूज कर रही थी, जिसकी वजह से इन दोनों की फाइट यहाँ पे काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की हो रही थी। और जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों इसी तरह से काफी देर तक फाइट करके प्रैक्टिस करने लगते हैं। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों ही काफी देर तक फाइट करने की वजह से पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गए थे, जिसकी वजह से वो दोनों ही जमीन पर लेटे हुए थे। तभी बाइटियन उठते हुए मिस्किन से कहता है, मिस्किन क्या हम यहाँ पर एंड कर सकते हैं। इस पर मिस्किन भी ओके कह देती है और उसको बताती है कि मैं तुम्हें एक अच्छी जगह पे ले जाना चाहती हूँ, जहाँ तुम अपनी सारी थकान को खत्म कर पाओगे और अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को भी रिकवर कर पाओगे। ये सुनकर अब बाइटियन भी एक्साइटेड होते हैं, उससे कहता है, क्या सच में। और ये कहकर हम देखते हैं कि वे दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर ट्रेनिंग करते करते उन दोनों को रात हो गई थी, जहाँ वो लोग रात के वक्त ही स्पेशल पूल पवेलियन की ओर जा रहे थे। जहाँ जाते हुए मिस्किन बाइटियन को एक तरफ इशारा करते हुए बताती है, ये हमारे लूना मेंशन का एक यूनिक स्पिरिट पूल पवेलियन है, जिसके अंदर रिकवरी का इफेक्ट
काफी ज्यादा फास्ट है और साथ ही वो फिजिकल बॉडी को भी नरिशमेंट देती है। और ये बताने के बाद वो दोनों ही स्पेशल पूल पवेलियन के अंदर आ जाते हैं, जहाँ मिस्किन उसको बताती है कि मैं यहाँ पर रोज आती हूँ जब कभी मैं थक जाती हूँ। उसके बाद हम वहाँ पर एक एल्डर को भी देखते हैं जिसका नाम एल्डर बाई है। अब वहाँ पर मिस्किन एल्डर बाई को 2 रूम उन दोनों के लिए देने को कहती है, जिसमें एल्डर बाई इसको बताता है कि तुम आने में काफी ज्यादा लेट हो गए, यहाँ पर सिर्फ एक ही स्पेशल रूम मौजूद है, बाकी सभी अलग अलग डिसाइपल्स ने बुक कर लिया है, इसलिए क्या तुम उसको लेना चाहोगे। तो एल्डर बाई की ये बात सुनकर वो दोनों ही एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। फिर बाइटियन एल्डर से पूछता है, एल्डर बाई एक स्पेशल रूम को कितने लोग यूज कर सकते हैं, जिसपे एल्डर बाई हंसते हुए उसको बताता है कि एक स्पेशल रूम को 4 लोग यूज कर सकते हैं। एल्डर की ये बात सुनकर बाइटियन मिस्किन से कहता है, सीनियर सिस्टर किन अगर आपको कोई भी आपत्ति नहीं है तो फिर क्या आप मेरे साथ उस रूम को शेयर कर सकते हैं। ये सुनकर मिस्किन भी शर्माते हुए उसे हाँ कह देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों ही उस स्पेशल रूम के अंदर आ जाते हैं, जहाँ एक स्पेशल पूल होता है जिसके अंदर आप बाइटियन भी आ चुका था और वहाँ आकर उसे काफी ज्यादा रिलैक्स फील हो रहा था और उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी। और तभी हम देखते हैं कि उस पूल के अंदर मिस्किन भी आ जाती है, जो कि काफी ज्यादा शर्मा रही थी। और तभी बाइटियन उसको आवाज लगाता है, जो सुनकर वो एक पल के लिए हड़बड़ा गई थी, लेकिन फिर वो अपने आप को संभालते हुए बाइटियन से पूछती है कि क्या हुआ। इस पे बाइटियन उसको बताता है कि मैं अभी यहाँ पे प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, जिसपे मिस्किन भी उसे ओके कह देती है। जिसके बाद बाइटियन वहाँ पे कल्टीवेशन करने लगता है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि उसके अंदर से काफी सारी स्पेशल एनर्जी रिलीज हो रही थी और वही मिस्किन उससे शर्माते हुए घूर घूर के देख रही थी। और दोस्तों इसी कमाल के सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।